कभी सोचा है कि कैसे एक अकेला दिमाग एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है? भारत के इतिहास में एक ऐसे ही महान रणनीतिकार हुए जिनकी योजनाओं ने एक साधारण से लड़के को सम्राट बना दिया, जिनकी नीतियों ने एक क्रूर शासन को जड़ से उखाड़ फेंका और जिनकी लिखी बातें चाणक्य नीति आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो चलिए आज जानते हैं उस मास्टरमाइंड की कहानी जिसने अकेले ही इतिहास की धारा बदल दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक अकेला शिक्षक, एक टीचर पूरे देश की नियति कैसे लिख सकता है? इस सवाल का जवाब चाणक्य की अद्भुत, प्रेरणादायक और रोमांच से भरी यात्रा में ही छिपा है। देखिए, चाणक्य की कहानी किसी क्रांतिकारी के तौर पर शुरू नहीं होती, बल्कि ये कहानी शुरू होती है तक्षशिला विश्वविद्यालय से, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। और चाणक्य वहाँ के एक असाधारण विद्वान और आचार्य थे। बात है करीब 375 ईसा पूर्व की। चाणक्य बचपन से ही कमाल के थे। जरा सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में वो राजनीति के उन मुश्किल सिद्धांतों को समझ लेते थे जिन्हें समझने में बड़े बड़ों को सालों लग जाते हैं। और जब वो तक्षशिला पहुंचे तो उनकी इस प्रतिभा को और धार मिली। वहां उन्होंने राजकला में महारत हासिल की और आगे चलकर वही के सबसे सम्मानित आचार्यों में से एक बन गए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक शिक्षक और विद्वान को क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ा? इसकी वजह थी एक गहरा अपमान, एक ऐसी घटना जो इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उस दौर में भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध, और उस पर शासन कर रहा था नंद वंश का राजा धनानंद, जो अपनी क्रूरता, अपने लालच और अपने अहंकार के लिए बहुत बदनाम था। और इसी घमंडी राजा धनानंद ने एक दिन अपनी भरी सभा में आचार्य चाणक्य को सबके सामने अपमानित किया। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, ये ज्ञान का अपमान था। और इसी एक घटना ने उस महान विद्वान को एक ऐसे इंसान में बदल दिया जिसका अब बस एक ही मकसद था, इस अन्याय का अंत। और उसी अपमान की आग से जन्मी वो मशहूर प्रतिज्ञा जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अपनी शिखा यानी अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक वो नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देते तब तक उससे नहीं बांधेंगे। तो इस विशाल संकल्प को पूरा करने के लिए पहला कदम क्या था? चाणक्य ये बात अच्छी तरह जानते थे कि विचारों को हकीकत में बदलने के लिए एक तलवार की जरूरत होती है। उन्हें एक ऐसे नेता की तलाश थी जो उनके सपनों के अखंड भारत का नेतृत्व करने के लायक हो। तो एक तरफ था सत्ता के नशे में चूर धनानंद और दूसरी तरफ चाणक्य की पारखी नजर पड़ी एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण क्षमता वाले लड़के पर, चंद्रगुप्त। वो बच्चा तो बस एक खेल खेल रहा था, लेकिन चाणक्य ने उसी पल पहचान लिया कि इस लड़के के अंदर भारत का सम्राट बनने की काबिलियत है। और बस यहीं से शुरू हुआ एक साधारण लड़के को इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक बनाने का सफर। चाणक्य का प्लान वाकई कमाल का था। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा दी। उन्हें युद्ध कला और सैन्य रणनीति सिखाई, अर्थशास्त्र और राजनीति के गहरे रहस्य समझाए, और सबसे बढ़कर उन्हें एक ऐसा न्यायप्रिय शासक बनाया जो अपनी प्रजा का हित सबसे ऊपर रखे। ये एक राजा को तैयार करने का पूरा ब्लूप्रिंट था। सालों की इस कठोर तैयारी के बाद वो समय आ ही गया। गुरु और शिष्य की ये जोड़ी अब इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार थी। लेकिन जीत इतनी आसान नहीं थी। मगध की विशाल सेना के सामने उनका पहला हमला नाकाम रहा। चाणक्य और चंद्रगुप्त को पीछे हटना पड़ा। पर ये अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। अपनी हार से सीखते हुए चाणक्य ने एक नई और कहीं ज्यादा घातक रणनीति अपनाई। उन्होंने सरहद के कबीलों, छोटे छोटे राज्यों और धनानंद के अत्याचार से परेशान सभी लोगों को एकजुट किया और एक ऐसी विशाल सेना बनाई जिसकी असली ताकत एकता थी। और इस बार चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता के सामने नंद साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। धनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और चाणक्य बने उसके महामंत्री। देखिए, एक साम्राज्य को जीत लेना एक बात है, पर उसे चलाना और महान बनाना बिल्कुल दूसरी। अब चाणक्य का ध्यान क्रांति से हटकर राष्ट्र निर्माण पर लग गया, जो उनकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत बनी। चाणक्य ने एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य के लिए कई सुधार लागू किए। उन्होंने पूरे देश के लिए एक कानून बनाया, एक स्ट्रक्चर्ड टैक्स सिस्टम बनाया,
किसानों के लिए सुधार किए, एक संगठित सेना बनाई और मजबूत सीमा सुरक्षा की वो नींव रखी जिस पर मौर्य साम्राज्य सदियों तक फलता फूलता रहा। उनकी ये सारी नीतियाँ और सारा ज्ञान उनकी महान रचना अर्थशास्त्र में मौजूद है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर लिखा गया दुनिया का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक सिद्धांत पर सबसे ज्यादा जोर दिया और वो था खुफिया जानकारी का महत्व। उनका साफ मानना था कि किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी सूचना प्रणाली होती है। और ये सिर्फ एक विचार नहीं था, उन्होंने सच में एक ऐसा विशाल और गुप्त जासूसी नेटवर्क बनाया जो पूरे साम्राज्य में फैला था। व्यापारी, तीर्थयात्री, कलाकार, यहाँ तक कि भिक्षु भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे, जो दुश्मन की हर चाल की खबर राजधानी तक पहुंचाते थे। ये उस समय की सबसे एडवांस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी थी। तो आखिर में चाणक्य का जीवन एक ही बात साबित करता है कि एक अकेला इंसान अगर उसके पास ज्ञान हो, इच्छा शक्ति हो और सही रणनीति हो तो वो वाकई पूरे राष्ट्र का इतिहास बदल सकता है। वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो एक राष्ट्र निर्माता थे। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या ज्यादा शक्तिशाली है, एक राजा की लाखों की सेना या एक व्यक्ति का एक शानदार विचार? चाणक्य की कहानी शायद इसका जवाब हमें दे ही चुकी है।